मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप ना भूलें। एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। ऑल ऑप्शन का चयन कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मित्रों, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई विशेष सुझाव देनी है तो हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें। मित्रों, प्रगति के पथ पर हर प्रकार के अवरोध आते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है उच्च श्रृंखल और उत्कृष्ट होने का अथक प्रयास करता है, लेकिन जो बाधाएं, विपदाएं, परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति को नीचे खाई की ओर गिरा देती है और पथ से भ्रष्ट हो जाता है। व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता और जो प्रगति के पथ है वो अवरुद्ध पड़ जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती है। हर प्रकार के आवेशों से बचना पड़ता है और जितने भी दुष्प्रवृत्ति है उसको उन्मूलन करना पड़ता है और महान कार्य, महान सत्प्रवृत्तियों को संवर्धन करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के प्रगति के द्वार खुलते हैं और उसी से आशा का निर्माण होता है। प्रगति के पथ पर जो व्यक्ति चलता है उसको हर प्रकार के कठिनाइयों से, परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के पहलू को ध्यान में रख करके जो अनुशासन है, जो नियम है, उसको पालन करते हुए व्यक्ति अगर प्रगति के पथ पर चलता है तो श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आवेश जो है व्यक्ति को हर प्रकार के अच्छे कार्यों में भ्रमित कर देता है, क्योंकि अच्छा कार्य पुरुषार्थ की पूंजी है और इस पूंजी को अगर प्राप्त करना है तो हर प्रकार के अवहेलनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं सबको झेलनी पड़ती है और उनसे संशोधन करके जो सद्विचार है, सद्गुण है, सत्कर्म है, सद्भाव है, उसका अनुसंधान करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के प्रगति के जो पथ होते हैं वो मिलते हैं और उनके जो आलोचनात्मक हैं, प्रतिद्वंद्वात्मक है, वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपने परम लक्ष्य तक, जहाँ तक लक्ष्य बना रहता है, जिस उद्देश्य के लिए व्यक्ति का अनुसंधान होता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आवेश जो है व्यक्ति को झुकाता है, आगे बढ़ने में अवरोध पैदा करता है। इसलिए आवेश को अपने मन मस्तिष्क में स्थान नहीं देना चाहिए और घृणा के भाव को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य जो है अंधकार में ना फंसे। इसके लिए गायत्री महामंत्र है। अगर आप गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या गायत्री महामंत्र का लेखन करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हमारे जो प्रगति का द्वार है वो खुलता है और आशाजनक फल प्राप्त होता है और लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
पुनः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो बहुत ही एक अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रगति पथ के 3 प्रमुख अवरोध। बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है। आवेश प्रधान व्यक्ति का हर काम उतावली से भरा होता है। वह अपने कामों में आवश्यक धैर्य तथा संतुलन नहीं रख पाता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। आवेश प्रधान व्यक्ति का हर काम उतावली से भरा होता है। वह अपने कामों में आवश्यक धैर्य तथा संतुलन नहीं रख पाता। समय से पूर्व फल की आकांक्षा करने पर जब वह पूरी नहीं होती तब उत्तेजित होकर खींच उठता है। तब वह या तो अपने कर्तव्य कर्म से चिढ़ने लगता है अथवा समाज को दोषी मानकर द्वेष करने लगता है और बदले में अपने विरोधी पैदा कर लेता है। प्यारे मित्रों, आवेश प्रधान व्यक्ति की बेल कभी सिरे नहीं चढ़ती। उसकी अस्त व्यस्त गति उसके पैरों को उलझाती रहती है। उसके काम बिगड़ते अथवा कुरूप होते रहते हैं, जिससे उसे एक दिन स्वयं अपने से अरुचि हो सकती है और तब किसी ऊंचे लक्ष्य को पाना तो क्या, सामान्य जीवन भी खिन्नता से भर जाता है। मित्रों, आवेश निश्चय ही एक मानसिक रोग है जिसका उपचार धैर्य, संतुलन तथा स्थिरता ही है। यदि आप में आवेश की दुर्बलता है तो पहले अभ्यास एवं प्रयत्न पूर्वक उसे धैर्य, संतुलन तथा स्वयं से स्थानापन्न कर लीजिए। तब शांतिपूर्वक अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, दिशा का निर्णय करिए और सोचे हुए सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार गंतव्य की ओर कदम बढ़ाइए। मित्रों, असहनशील व्यक्ति मार्ग की उन बाधाओं तथा विरोधों से उस प्रकार नहीं निपट सकता जिस प्रकार प्रगति के महत्वाकांक्षी के लिए संभव है। विरोधों का विरोध करना होता है, अवरोधों को धकेलना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।